स्वागत। मैं अनुराधा आपका धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया और अपने कमेंट्स और सुझाव वहां दिए। आज हम उत्तरादि के साथ फिर एक मार्मिक सब्जेक्ट पर हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। दीदी आपका अभिनंदन और प्रणाम। नमस्कार नमस्कार अनुराधा। दीदी आपकी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में जो रुचि है वो हम निरंतर देखते आ रहे हैं कि आपने हमें बहुत सारे छोटे छोटे चीजें बताई कि ये देखना चाहिए। हार्ट प्रॉब्लम्स पर भी आपके पास बहुत सारे केसेस आते हैं। लोग आजकल पूछते ही होंगे कि तो किस तरह के लोगों का सवाल होता है? एक्चुअली क्या है, हार्ट की जो बीमारी आजकल है बहुत ज्यादा, कुछ हमारा खान पान है, कुछ हमारा लाइफस्टाइल है, उसके कारण जो है हार्ट पेशेंट या हार्ट की डिजीजेस बहुत बढ़ गई हैं। और एक चीज और है कि ये जो हार्ट के जो डिजीजेस है ना, ये 20 तक मानी गई हैं, एक आध नहीं है। हार्ट फेल हो गया, हार्ट अटैक हो गया, अपन एक साधारण भाषा में कहते हैं, लेकिन हार्ट से रिलेटेड डिजीज भी 20 हो सकती हैं, तरह तरह की। कुछ बीमारियां हृदय की जो मसल्स होती हैं, मांसपेशियां, उनसे जुड़ी हुई रहती हैं। कुछ वॉल्वों से जुड़ी रहती हैं, जो हमारे हार्ट में वॉल्व काम करते हैं। फिर या फिर हार्ट की जो त्वचा है, स्किन, अंदर की या बाहर की, उससे जुड़ी रहती हैं। या फिर उनकी फंक्शनल प्रॉब्लम के कारण, हार्ट के फंक्शनल प्रॉब्लम के कारण बीमारियां हो जाती हैं। और इसमें सबसे ऊपर जो बीमारी आती है वो आती है हाइपरटेंशन के कारण, उच्च रक्तचाप। इसके कारण जो हार्ट की बीमारी आती है, इसमें क्या, हमारी जो आर्टरीज होती हैं वो स्टिफ हो जाती हैं, कड़ापन हो जाता है, और उसमें फिर वो ब्लड जो ठीक से फ्लो नहीं कर पाता। और उसके कारण कोरोनी जो है, कोरोनरी जो हमारी ब्लड वेसल है, आर्टरीज जो है, वो उसमें क्लॉटिंग हो जाती है, थक्का जम जाता है। तो उसके कारण फिर वो हार्ट अटैक होता है। ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं होता, हार्ट भी के ऊपर प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो पंप नहीं कर पाता ठीक से, और फिर हार्ट अटैक आने की संभावना रहती है। हम जो हार्ट है वो पूरी बॉडी में हमारे ब्लड नहीं भेज पाता, उसको परेशानी होती है। तो हमारे लिए ये आवश्यक है कि हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल प्रॉपरली हो, और उसके लिए हार्ट हमारा अच्छा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। अब हम आ जाते हैं हमारे ज्योतिष वाली बात पर कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार क्या मानते हैं कि हमारे लिए एक तो लग्न से चतुर्थ भाव का स्वामी या चतुर्थ भाव हार्ट के लिए माना गया है। लेकिन क्या है ना कि हार्ट हमारा ऐसा नहीं है कि बस 4th हाउस में ही फिक्स हो गया, उसका कुछ हिस्सा 4th हाउस में, कुछ हिस्सा 5th हाउस में। तो ये दोनों जो भाव हैं, ये और कर्क तथा सिंह राशियां, ये दोनों राशियां जो हैं, इनका अधिकार हृदय पर है। सूर्य को तो हम मानते ही हैं कि सूर्य तो हमारे हृदय पर अधिकार रखता ही है। तो जो, और वैसे प्रमुख रूप से जो ग्रह इसके लिए उत्तरदायी हैं हार्ट हृदय रोग के लिए, उसमें एक ही ग्रह नहीं है, सूर्य तो है ही, कारक है सूर्य हृदय का। तो उसका मजबूत होना, अच्छा होना, कुंडली में स्ट्रांग होना बहुत आवश्यक है। लेकिन इसके अलावा चंद्रमा, क्योंकि हमने ले लिया कर्क राशि भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद गुरु, गुरु जो है हमारे सूर्य के साथ जो उसके आकारक संबंध यदि बनते हैं, तो वो हमारी हार्ट ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। तो हमारा ब्लड प्रेशर हमेशा बढ़ा रहता है, ये चीज हम पहले भी बता चुके हैं हाई बीपी के लिए। मतलब मैं खुद इसका उदाहरण हूँ, मेरी कुंडली में भी सूर्य और गुरु का संबंध षडाष्टक है। और आप मानोगे नहीं, मैं 20 साल की उम्र से मुझे बीपी रहता है, मैं दवाई खाती हूँ। बस ये है कि उस समय हल्की डोज लेते थे, अभी थोड़ी थोड़ी डोज बढ़ती जाती है, लेकिन बीपी जाता नहीं है। यह कि उसके कारण कोई ऐसी विशेष परेशानी भी नहीं हुई है, कंट्रोल्ड में रहता है। लेकिन सूर्य और गुरु का षडाष्टक योग, अकारक संबंध जो है, आपको बीपी देता है। और बीपी जो है, जिसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं, वो हृदय रोग का सबसे प्रमुख कारण माना गया है। उसके बाद आता है चंद्रमा, हमने आपको बता ही दिया। और ये जो पीछे नसों नाड़ियों का जाल फैला हुआ है हार्ट से रिलेटेड, ये इसके लिए बुध को हम उत्तरदायी मानते हैं, तो बुध भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। इसके अतिरिक्त मंगल, मंगल जो है रक्त का कारक है, और मेष राशि का स्वामी होने से हमारे ब्रेन को भी कंट्रोल करता है। इसके अलावा सूर्य तो है ही मस्तिष्क और हार्ट का। अब इनमें से यदि कोई भी 2-3 ग्रह, जो ये ग्रह हमने बातचीत करी, सिंह या कुंभ राशि में हो, या इसको पापग्रस्त करते हो, क्योंकि कुंभ राशि जो है सिंह राशि के सामने वाली राशि मानी गई है।
कर्क राशि के सामने मकर राशि आती है जो घुटनों की स्वामिनी है। तो ये इसको भी हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन ये राशियां जो हैं सामने वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। पापग्रस्त कहाँ से होता है? अक्सर सातवीं दृष्टि से पापग्रस्त करता है ग्रह राशि को। तो इसलिए अगर ये पापग्रस्त होती हैं तो भी हृदय रोग जो है हार्ट पेशेंट बना देती है। इसके अतिरिक्त सूर्य यदि जल तत्व की राशियों में हो, कर्क में हो या कुंभ में हो या मीन में हो, तो भी हार्ट अटैक या हार्ट में पेन, एक पेन भी होता है, कईयों को पेन होता रहता है, देता है। इसके अतिरिक्त चंद्रमा को हम देख लें कि चतुर्थ भाव में है, अकारक होकर, अकारक भाव का स्वामी होकर चतुर्थ भाव में आ गया, तो वो भी जो है हृदय रोग का एक कारण बन जाता है। और इसके अतिरिक्त लग्न का स्वामी दूर स्थानों में चला जाए, और अगर सूर्य ही हो, कुछ सिंह लग्न ही हो और सूर्य भी अष्टम में चला जाए, फिर तो हम मान सकते हैं कि परेशानी उसको होएगी सही। और चतुर्थ भाव जो है हमारा, स्वाभाविक पाप ग्रह जो है हमारे, उनसे भी पापग्रस्त नहीं होना चाहिए। स्वाभाविक पापग्रस्त में हमारे जो ग्रह आते हैं वो हैं शनि, मंगल और राहु, ये स्वाभाविक पापग्रस्त हैं। ये आपको कितना भी धन धान्य दे देंगे, संपन्नता दे देंगे, जीवन में बहुत उन्नति कर देंगे, लेकिन जब ये हमारे रोगों पर आते हैं, बीमारी पर, तो ये हमारे साथ बिल्कुल भी नरमियत नहीं बरतते, बुरी तरह से हम पर टूट पड़ते हैं, ये है ना। तो जैसा कि मैंने कहा कि सूर्य जो है बहुत इसका प्रमुख कारक है, और सूर्य और कुंभ राशियां जो हैं इसके लिए बहुत जिम्मेदार है। इसके अतिरिक्त हमने शनि को भी लेना है, क्योंकि शनि जो है हृदय रोगों में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शनि का प्रभाव बहुत ज्यादा है, क्योंकि दो भागों में हम मुख्य रूप से बांट सकते हैं हृदय रोगों को, कि एक तो अचानक हार्ट फेल हो जाना, हार्ट अटैक हुआ, सब खत्म तुरंत, और दूसरा ऐसे होता है वाल्व की खराबी हो जाती है, जो वॉल्व है हार्ट में, और उसके कारण व्यक्ति बीमार रहता है। मेरे सामने ऐसे कई केसेस आए थे, और कईयों की डेथ, मतलब वॉल्व खराब होने के लिए हमने उनकी बुकिंग कर दी है कि आप ऑपरेशन जाके करवा लीजिए, वो इस स्थिति में नहीं थे कि भाई खर्चा कर सकें, लेकिन उनका नंबर आया तब तक उनकी डेथ ही हो गई, अल्पायु, मतलब 44-45 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई। एक्चुअली उनकी अभी डिटेल्स मेरे को मिली नहीं तो हम उन डिटेल्स को ले सकते थे। तो वाल्व क्या है, ये तो आप लोग सभी जानते हैं कि छोटे छोटे छेद हैं हमारे, और हमारा जो ब्लड है हार्ट में ऊपर से लेके नीचे ही बहता है, वन साइडेड ही रहता है, और जैसे ही वो ब्लड नीचे जाता है वॉल्व बंद हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि लंबे समय तक प्रॉब्लम रहती है तो श्रिंक भी होते चले जाते हैं वाल्व, और उसके कारण वो ब्लड सर्कुलेशन में रुकावट आती है, ठीक से प्रवाहित नहीं हो पाते, है ना, या फिर वो मतलब उनका रूप बिगड़ जाता है, तो अपना काम नहीं कर पाते। अब इन दोनों परिस्थितियों में चिकित्सा की आवश्यकता होती है, ट्रीटमेंट की होती है, और ये जो वॉल्व धीरे धीरे जो श्रिंक होते हैं, इसके पीछे जो है शनि कारक है, क्योंकि शनि जो है हमारे शरीर में लंबे रोग देने के लिए जिम्मेदार है, कि ऐसे रोग जो चलते रहते हैं, ठीक ही नहीं होते और खतरनाक भी होते हैं, और श्रिंक जो करने का कारण है वो ये शनि ही करता है। तो कुंडली में शनि को देखना, शनि की तरफ ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। और वैज्ञानिकों ने भी ये कहा है, साइंटिस्ट लोगों ने भी ये प्रूव किया है कि सूर्य जो है हृदय रोगों का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि जब सूर्य में से तीव्र ज्वालाएं निकलती हैं, फ्लेम्स या फ्यूम्स निकलती हैं, तब हृदय रोगियों की संख्या में अचानक से वृद्धि होती है, अचानक फेलियर्स, हार्ट फेलियर्स बहुत ही बढ़ जाते हैं। अब इसके बाद ये आता है, ये हमने देख ही लिया कि जो रिसर्च वगैरह भी हुई हैं उसमें शनि की दृष्टि से ऐसा पाया गया है कि सभी कुंडलियों में शनि ने कर्क या सिंह राशि को पापग्रस्त किया, मैक्सिमम कुंडलियों में। और चतुर्थ भाव का स्वामी या तो चतुर्थ भाव खुद पापग्रस्त था, या वहां का सबलॉर्ड कृष्ण मूर्ति पद्धति से वो भी पापग्रस्त था। तो इस प्रकार मतलब ये प्रमुख बातें जो रहती हैं, ये जो हैं हमारे हृदय संबंधी रोगों के लिए उत्तरदायी हैं। कुल मिला के तो और एक चीज और आती है जिसमें, क्यों, डायबिटीज के बारे में हम हमेशा डाउटफुल रहते हैं कि वो हमें कौन सी बीमारी दे देगा, और जिस तरह से आजकल डायबिटीज के रोगियों की संख्या बढ़ रही है, उस तरह से तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, केवल हम कह ही सकते हैं कि भाई अपने डायबिटीज कंट्रोल करो। तो डायबिटीज के कारण भी हृदय पर प्रभाव पड़ता है, हार्ट पर प्रभाव पड़ता है, और हार्ट अटैक
बस कुल मिला के कहना यही है कि हृदय जब सुचारू रूप से हमारे रक्त को पंप नहीं कर पाता तो ये परेशानी आती है और हमको हृदय रोग से संबंधित समस्याएं हो जाती है। र्यूमेटिक फीवर भी एक इसी तरह का है। कई बार ऐसा होता है कईयों के घुटनों में समस्या आती है और उसके कारण हम अगर पता लगाते हैं, डायग्नोसिस होते हैं, तो उनका पता लगता है कि वो रूमेटिक फीवर के शिकार है और उनके हार्ट में भी प्रॉब्लम है। हार्ट में भी, वो घुटनों में भी दर्द है और हार्ट में प्रॉब्लम है। ये दोनों चीजें पैरेलल भी चलती हैं। तो इसके लिए अब हम एक उदाहरण देख लेते हैं। मतलब मुख्य मुख्य यही कारण निकले कि हार्ट के लिए। ये एक व्यक्ति की कुंडली है, मेल है, ये सिंह लग्न देखिए इनकी आई है। मतलब जब मैंने कुंडली देखी, इससे पहले मैंने इस दृष्टिकोण से देखी ही नहीं थी, लेकिन ऐसा हुआ अभी, मुझे अभी अचानक इसलिए ध्यान आया कि इनकी जो मृत्यु है अभी 30 अगस्त जन्माष्टमी के दिन ही हुई है। और वो कैसे हुई वो भी मैं आपको बताऊंगी। अब देखिए इनकी सिंह लग्न है। उसके बाद मैंने इनकी कुंडली देखी, हमारे परिचित हैं। देखिए एक तो लग्न पे ही मांडी है, हालांकि ये दीर्घायु रहे, 75 उम्र रही इनकी, 46 इनकी एज, सन 46 था इनका बर्थ जो था। देखिए सूर्य को देखिए, सूर्य जो है अष्टम भाव में चला गया है। सूर्य, बुध और शुक्र ये तीनों ग्रह अष्टम भाव में। इनका चंद्रमा जो अकारक चंद्रमा है, 12th हाउस लॉर्ड है, वो 4th हाउस में आ गया है और वो नीच का भी हो गया है। देखिए चंद्रमा, सूर्य खराब, चंद्रमा खराब। इसके अलावा हम तीसरी दृष्टि यदि यहाँ आए तो मंगल, शनि और राहु ये तीनों एक साथ बैठे हैं, तीनों पाप ग्रह 11th हाउस में। और इसमें से शनि की तो दृष्टि लग्न पर है ही। शनि तो तीसरी दृष्टि से पापग्रस्त कर ही रहा है लग्न। ये तो ऊपर से ही देखते देखते जो है हमारे प्रमुख कारण हो गए। अब इसके बाद हम यदि देखें कि इनके मंगल भी देखिए, मंगल जो है वो भी यहाँ पर मिथुन। अब ये लोग क्या है, शनि और मंगल जो है ये दोनों गुरु के नक्षत्रों में है। और गुरु जो है सिंह लग्न वालों के लिए पंचमेश भी है और अष्टमेश भी है। हाँ, दोनों भावों से जुड़ा हुआ है। मतलब वो ठीक भी करता है लेकिन वो परेशानी में भी पूरी तरह से वो ऐसा व्यक्ति स्वस्थ नहीं हो पाता। तो इनके लिए, और अगर यहाँ हम सूर्य को देखें तो सूर्य शनि के नक्षत्र में है, 10 डिग्री का है देखिए। और बुध जो है, बुध और ये जो शुक्र हैं, ये दोनों जो हैं, शायद बुध भी शनि के नक्षत्र में और शुक्र बुध के नक्षत्र में है। हाँ, इसको हम निकाल लेते हैं, वेरी गुड। तो अब आप देखिए इसको कि शुक्र एक तो इनके लग्न का सब लॉर्ड आ गया और अष्टम में चला गया, ठीक है। अब शुक्र को यदि हम देखना चाहें तो शुक्र बुध के नक्षत्र में अगेन, और बुध भी वहीं अष्टम भाव में है। शुक्र इनका सबसे खराब रहा और चंद्रमा के सब में है। चंद्रमा मीन्स 4th हाउस और 12th हाउस। ये देखिए ये बहुत गड़बड़ हो गई इनको। जो अगर हम कहें तो फर्स्ट जो एक अटैक आया था, हालांकि वो माइल्ड था, वो इनको मंगल की महादशा में आया था 99 में। इसको हम खोल लेते हैं, मंगल को खोलो, बस अंतर्दशा खोल लो। हाँ, 99 में ये देखिए गुरु का नहीं, बल्कि यहाँ आया मंगल में शनि का जो अंतर था, मई जून में आया था, एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं पता है, लेकिन मई जून में आया था। तो ये मंगल में शनि का अंतर चल रहा था, मई के आसपास था। मई में ये शायद बुध या शनि में शनि का ही रहा होगा एग्जैक्ट। तो ये इसमें इनको फर्स्ट माइल्ड अटैक आया, काफी दिन रहे ये हॉस्पिटल में रहे और फिर ठीक होके घर आ गए। फिर अब मंगल की दोबारा, मंगल में ही इनको 2002 में अटैक आया, वो भी माइल्ड ही था, हल्का फुल्का ही था, बहुत ज्यादा तीव्र नहीं था। वो आया शुक्र में। शुक्र इनका लग्न का सबलॉर्ड भी है और यदि हम देखें तो वो अष्टम में है ही, सबसे खराब एक तरह से बना हुआ है ये, है ना। तो उसमें भी फिर ये थोड़ा सा ठीक हो गया। और इनको बीपी रहता था शुरू से, बीपी की ये हैवी डोज लेते थे। और उसके बाद जैसे इनकी थोड़ी उम्र भी बढ़ गई थी तो इनको घुटनों में तकलीफ हो गई, घुटनों में इनको चलने फिरने में बहुत तकलीफ रहती थी। मतलब लकड़ी लेकर चलते थे, स्टिक ले यूज करते थे और पीछे पड़े हुए थे कि मेरे घुटने बदलवा दो, मेरे घुटने बदलवा दो बच्चों से। अब वहां जहां ये रहते थे वहां पर इन्होंने डॉक्टर्स से बात करी, इनके बच्चों ने,
तो वहां उन्होंने मना कर दिया क्योंकि वो इनका हार्ट का केस जानते थे कि भाई इनको हार्ट अटैक आ चुके हैं। 2016 में इनको फिर इन्होंने बाईपास भी करवाया, बाईपास इनको करवाना पड़ा 2016 में। अब इनकी राहु की महादशा लग गई थी, मंगल में ये पूरे परेशान रहे, अब राहु को आप देख लीजिए। राहु में क्या हुआ इनका, देखिए हम राहु को यदि देखना चाहें तो राहु जो है मिथुन राशि का है, देखिए मंगल के नक्षत्र में, और मंगल जो है इनका बाधक भाव का स्वामी भी है, 9th हाउस लॉर्ड है, हाँ, और 4th हाउस का भी स्वामी है मंगल, और बाधक भाव से भी जुड़ गया, और केतु के सब में है, ये केतु भी जोरदार है इनका, क्योंकि केतु जो है वो गुरु का एजेंट है धनु राशि। तो राहु ने इस तरह से इनको लपेटे में लिया, तो इनकी खैर बाईपास हो गई, लेकिन इनके घुटनों की समस्या वैसी की वैसी थी। तो इन्होंने क्या किया, जिस जगह ये रहते थे ना उस जगह तो ये नहीं करवा पाए ऑपरेशन घुटनों का, ये दूसरी जगह गए, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में इन्होंने कांटेक्ट किया, और वहां पे जो आप तो जानते हैं हॉस्पिटल्स के क्या हाल है, तो वो तैयार हो गए कि हाँ हमने सब देख लिया है, सब ठीक ठाक है, हम घुटनों का ऑपरेशन इनका कर देंगे, दोनों घुटनों का। तो उन्होंने फीस वीस भी जमा करा दी, और एक घुटने का ऑपरेशन भी उन्होंने करवा लिया, बड़े खुशी खुशी गए, बड़े खुश। और एक घुटने का ऑपरेशन करवाने के बाद ही इनको तुरंत दूसरे दिन हार्ट अटैक आ गया, सीवियर हार्ट अटैक। दूसरे घुटने का तो ऑपरेशन भी नहीं हो पाया, और फिर वहां डॉक्टर ने कहा कि आप तो इनको हार्ट हॉस्पिटल ले जाओ। तो वो उनके घर वाले तैयारी करते, उनके बेटे वगैरह, उसके पहले तो उनको हार्ट फेलियर ही हो गया, दोबारा हार्ट अटैक आया, और वो 30 अगस्त को खत्म ही हो गए हार्ट फेल। इस तरह से इनका बहुत ही दुखद अंत हुआ, और हम देख रहे हैं कि कुंडली में वाकई कितने खराब योग थे। और एक्चुअली क्या हुआ ना, क्योंकि वो पीछे पड़े हुए थे बच्चे, हालांकि मना कर रहे थे लेकिन वो नाराज हो जाते थे, अत्यंत दर्द भी होता होगा उनको, इसके कारण भी वो तुम करवाना नहीं चाहते, तुम करवाना नहीं चाहते, तो कुछ कुछ उन्होंने कटु भाषा का प्रयोग कर लिया था बच्चों के लिए भी। तो बच्चों ने कहा कि चलो ठीक है आप चलो, और ये उसका दुखद परिणाम हुआ। हमसे उन्होंने सलाह भी नहीं ली थी इस मामले में, नहीं तो हो सकता है कि हम उस समय सीरियसली देखकर उनको मना करते कि मत करवाओ। सूर्य जो लग्नेश है वो भी अष्टम में है, सबसे बड़ी बात तो ये हो गई, और वो शनि के नक्षत्र में। मतलब इस तरह से, हालांकि वो अच्छी 75 की आयु में गए, लेकिन वो लगभग 20 साल से, मतलब 50 साल की उम्र से, आप सोच लीजिए कि वो पहले से ही होंगे, तब से वो हार्ट के पेशेंट रहे। बस ये था कि हार्ट फेलियर जो है वो उनका बच जाता था, क्योंकि वो पंचमेश भी है गुरु। अच्छा, बीपी का कारण भी इसमें था, जो गुरु है इनका वो 3rd हाउस में है, और सूर्य अष्टम भाव में है, उनका भी दोनों का षडाष्टक बना। मैं बताना भूल गई, कुंडली हम देख लेते हैं, हाँ ऊपर करो थोड़ा सा, देखो गुरु जो है तुला राशि का, और सूर्य जो है वो मीन राशि का, इन दोनों का भी षडाष्टक बना हुआ है। तो बीपी इनको बहुत पहले से ही था, और उसके कारण फिर ये सूर्य भी एक कारण बन गया, क्योंकि लग्नेश भी रहा वो, और चंद्रमा भी उनका नीच का 4th हाउस में। तो इस, और बुध के नक्षत्र में है तो बुध भी अष्टम भाव में हो गया। तो इस तरह से जो है उनको बचा नहीं पाए, मतलब बहुत ही अफसोस भी हुआ, दुख भी हुआ, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। तो हृदय रोगों के बारे में, तो ये हम ये बोल सकते हैं कि हृदय रोगों के बारे में बहुत बार ये जैसा आपने बताया, और बहुत सुंदर ये हमको एक निष्कर्ष, और भी जिस तरह से ग्रहों का खेल तो हमने देखा ही, लेकिन यदि घुटनों का भी यदि दर्द होता है तो भी आपको सचेत रहना चाहिए कि कहीं हृदय रोग भी आने की संभावना है। हाँ मेरे एक और पेशेंट है, वो मेरे रिलेटिव ही थे, दूर के रिलेटिव थी, वो लेडी थी, वो उसके बचपन से ही घुटनों में दर्द होता था, कि मेरे बचपन से आर्थराइटिस है, आर्थराइटिस है। तो फिर डॉक्टर्स को दिखाया गया, तो डॉक्टर ने कहा कि तुमको हार्ट बीट की प्रॉब्लम भी है, और वो उसको फिर वॉल्व खराब है, वही उसको बोला गया। फिर शादी भी हो गई उसकी उसी चक्कर में, हालांकि डॉक्टर्स ने मना भी किया था कि बच्चे भी नहीं होने चाहिए, लेकिन बच्चा भी हो गया। अब कहाँ कौन मानता है, ये तो काफी पहले की बात है, 20 साल पहले तो उनकी डेथ भी हो चुकी है, और वो कुल मिला के मतलब एक्टिव रही, लेकिन 44-45 साल की उम्र में उसकी डेथ हो गई थी, जल्दी हो गई थी। हृदय रोग बहुत जानलेवा, जैसे हमने देखा अभी कि हो सकता है अपने तबीयत का
ख्याल रखना चाहिए हमें। और जब यदि हमें दिखता है कि हमारी पत्रिका में ये है, तो कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े, हम व्यायाम करते रहें ताकि हमारी जो मांसपेशियां है वो भी चलती रहे, अच्छी रहे, स्वस्थ रहे। इन बातों का ध्यान तो हम रख ही सकते हैं। और बीपी का, जी, तो ब्लड प्रेशर। लाइफस्टाइल टेंशन्स ना ले, वो सारा काम यदि हम ना करें तो शायद हम अच्छे से और लंबे समय तक जीवित रह सकेंगे। पॉजिटिव थिंकिंग रखें और चिंता ना करें, खुश रहें, चाहे कितनी भी टेंशन हो, मस्त रहें। थैंक यू सो मच दीदी, आप थैंक यू, सबका थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू वेरी बेल मच। आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।